हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, चूमू के पूरे परिवार को मार देने के बाद उसे एक ब्लू ड्रैगन इसलैंड पर कैद कर देते हैं और वहाँ पर वो लोग उससे गेम खिलाते हैं। उस गेम में आधे लोग बचते हैं, उसके बाद वो लोग उसे कह देते हैं तुम अपना सोल पैड ढूंढ लो, अगले मैच में सिर्फ 10 लोग ही बचेंगे। तभी चूमू को वहाँ पर एक सिल्वर मून फॉक्स मिल जाता है और वो उसको सोल पैड के लिए ले लेता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि चूमू के ऊपर वो वाइट डेविल भारी पड़ रहा होता है। उसको शांत कराने के लिए वहीं पर तुरंत बैठ जाता है और कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। तभी वो उसका वाइट डेविल बाहर निकल आता है और उसकी पूरी सोल पावर को सूखने लगता है। उसको ऐसा सूखते हुए देखकर वो कह रहा होता है, अगर ये मेरी ऐसी सोल पावर सूखेगा तो मैं बिल्कुल ही सूखा पड़ जाऊंगा। फिर वो दम लगाते हुए अपनी सोल को वापस ले लेता है। इसके साथ ही वो वाइट डेविल भी उसके शरीर के अंदर आ जाता है। फिर वो कहने लगता है, चलो अब ठीक है, इसने मेरी 80% सोल पावर को खींच लिया, चलो खैर 20% तो बची है। इसके बाद वो उठकर सिल्वर मून फॉक्स के पास आने लगता है। फिर उसके वो उठाने के बाद उसे कुछ दवाई लगाता है। इसके बाद चूमू वहाँ से निकल जाता है। इधर सुबह हो जाती है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि वही ड्रम वाला आदमी गेट पर अपने हाथ मार रहा होता है। तभी उस गेट को खोलकर उसमें से एक लड़की निकलती है जो कि अपने कपड़े संभाल कर वहाँ से भाग जाती है। वो अंदर पहुँच जाता है। तभी शावी कहने लगता है, क्या कहा तुमने, कौन मर गया? वही मोटा आदमी। इस पर वो कहने लगता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे टेरिटरी में ऐसे लोगों को मारने की? कल रात को सिर्फ चूमू निकला था, उसके अलावा कोई और भी नहीं। इस पर वो उससे कहने लगता है, ठीक है तो तुम जाओ। फिर वो सोच रहा होता है, लड़के मैं तो सोच रहा था कि मैं तुमको बहुत ही जल्द नर्क भेज दूंगा, पर तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। और फिर बाद में उससे कहता है, सभी लोगों को इकट्ठा करो। तो इधर सभी लोग उस जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी साहिब आ जाता है और कहने लगता है, मैं तुमको बता दूं, कल रात को जंग सोमी मर चुका है। उसकी बात सुनकर सब लोगों में हलचल मच जाती है। वो कह रहे होते हैं, उसका बीस्ट तो 8 लेवल का था। तभी चूमू के बगल में खड़ी लड़की सोच रही होती है, क्या ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, क्योंकि कल रात को चूमू जख्मी आया था। इसके बाद साहिब कह रहा होता है, मेरे एरिया में ऐसा करने की किसने हिम्मत की? अब इसी वजह से मौत और जीवन का खेल कल ही होगा। इसके बाद वो सभी लोगों को डिसमिस्ड कर देता है। चूमू अपने घर में रात में सो रहा होता है और सोच रहा होता है, अभी तक तो मूसी की इंजरी ठीक नहीं हुई। तभी अचानक से एक लड़की उसके पास आती है। वो तुरंत ही उस पर हमला करने जाता है। वो लड़की उसको देखकर तुरंत ही ड्रॉप जाती है। वो उससे कह रही होती है, मुझको वो किताब चाहिए। इस पर वो उसे किताब उठाकर दे देता है। वो किताब पढ़ रही होती है। तभी उससे कह रही होती है, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे अभी। इस पर वो उससे कहने लगता है, इस जगह पर आकर कौन खतरनाक नहीं है? फिर वो लड़की उससे पूछ रही होती है, जंसुमे को क्या तुम्ही ने मारा है? इस पर वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। पर वो लड़की कहने लगती है, उसके मर जाने के बाद अभी 2 लोग और पावरफुल बच्चे हैं। वो उनके बारे में बता ही रही होती है। वो उसको रोक देता है और कह रहा होता है, कल के मैच पर ध्यान देते हैं। सुबह हो जाती है, सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वो बैल बजा देता है और कहने लगता है, ये डुएल राउंड के हिसाब से होगा और जो इस मैच में जीतेगा वही बचेगा और आगे वाले को मार दिया जाएगा। तभी शावी उठ जाता है और कहने लगता है, तुमको जीना है तो मारो। उसकी बात सुनकर एक लड़का डर जाता है और कह रहा होता है, मुझे नहीं मरना, और ऐसा कहते हुए वहाँ से भाग जाता है। तभी शावी अपने सोल पैड को बुलाता है और तुरंत ही उसके पीछे छोड़ देता है। वो उसे गेट पर ही पकड़ लेता है और ज़ोर से दहाड़ रहा होता है। इसी के साथ ही वो लड़का मर जाता है। चूमू ये सब देखकर गुस्सा हो रहा होता है। तभी उसके पीछे एक लड़का हंसने लगता है और एक छिपकली को मार देता है। उसको देखकर वो लड़की कहने लगती है, ये कोई मरने का कितना आसान तरीका है, ये कोई तुम आगे पहुंच जाते हो। इस पर वो कहने लगता है, मेरी तो अपॉर्चुनिटी चली गई, मैं तो किसी को बस मारने वाला था। शहर छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं उसको उस बीट से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से मारता उसको। तभी शावे कहता है, हर कोई भागने की कोशिश करेगा तो उसका यही हाल होगा, चलो राउंड्स को स्टार्ट करो। इसी के साथ राउंड स्टार्ट हो जाते हैं और लोग एक एक करके मरने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद चूमू की भी बारी आ जाती है और उसका भी नाम भूल जाता है। तभी वो आगे बढ़ने से पहले उस लड़की से कह रहा होता है, अपनी स्ट्रेंथ को बचा के रखना। इसके बाद वो एक लड़की के आगे चले जाता है। वो लड़की कह रही होती है, मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को छोड़ दूँगी अगर तुम मर जाते हो तो, पर तुम्हारे उस लिटिल फॉक्स को मैं ज़रूर खा जाऊँगी। और उस लड़की ने अपने हाथ में एक पीछे एक हर्ब को तैयार करके रखा होता है। वो लड़की उस हर्ब को चूमू पर फेंकने वाली होती है। तभी चूमू अपना चाकू फेंक कर उसके हाथ में घुसेड़ देता है और उस हर्ब का पॉइजन उसी के हाथ में फैल जाता है और वहीं पर मर जाती है। उसको ऐसा करते देखकर सब लोग कहने लगते हैं, बताओ ये पॉइजन यूज़ कर रही थी, पर बुरा हो उसकी किस्मत का, ये तुरंत ही मर गई। तभी शावे कह रहा होता है, मानना पड़ेगा लड़के, तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो। तभी वो अपने एक एनवॉय को बुलाता है और उससे कुछ कान में कह देता है। इसके बाद उसका एनवॉय उसकी प्लेट हटाकर कहीं और पर रख देता है। राउंड खत्म होते हुए लास्ट राउंड पर आ जाता है और काफ़ी लोग ही बचे होते हैं। तभी वो लास्ट राउंड में बोलने लगते हैं, ये राउंड शुरू होता है चूमू और गेक्विन के बीच में, जल्दी से आओ। इसके बाद दोनों लोग स्टेज पर आ जाते हैं। ये क्यों हंस रहा होता है, तुम सिर्फ लेवल 6 के फॉक्स से मेरे से जीतना चाहते हो? तभी साहिब कहने लगता है, मैच स्टार्ट करो जल्दी से। तभी ये दोनों लोग अपने सोल पेट्स को बाहर बुला लेते हैं। उस लड़के के पास एक सांप होता है। सिल्वर मून फॉक्स तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने जाने लगती है और अपने पंजों से उसके ऊपर
कुछ खरोंच मार देती है। इसके बाद सिल्वर मून फॉक्स उससे बचकर भागने लगता है क्योंकि वो सांप उसके पीछे पड़ चुका था। तभी वो सांप अचानक से उसको अपने चारों तरफ उसके घूमने लगता है और उसे घेर लेता है। लिटिल फॉक्स तुरंत ही उसके ऊपर से बाहर निकल आता है, पर वो भाग रहा होता है। तभी सांप उसके ऊपर जहर फेंकने लगता है। उसका थोड़ा सा जहर उसकी पूँछ पर पड़ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। उसको देखकर चूहो कह रहा होता है, ये जहर तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसके जहर से ज़रा बच के। इसके बाद वो सीक्रेट अटैक की टेक्निक का इस्तेमाल करवाता है। इसके बाद सिल्वर मून फॉक्स तुरंत उसके पास जाकर उसकी पीठ पर हमला कर देती है। ये देखकर गीक कह रहा होता है, तुम्हारा स्नीक अटैक काफ़ी अच्छा है, पर ये लेकिन भागने के लिए है। और फिर अपने विश से कहने लगता है, जाओ तुम्हारा खाना तैयार है, खाओ जाके। इसी के साथ ही उसका सांप सिल्वर मून पर हमला करना शुरू कर देता है। वो सांप लगातार उसके ऊपर हमले कर रहा होता है और वो सिल्वर मून फॉक्स उसके सभी हमलों को डॉज करने लगा रहा होता है। इसके बाद चूमू तुरंत ही एक चाकू गीक के ऊपर फेंकता है। तभी उसका स्नेक विस्ट के पास जाकर उसके चारों तरफ घूम जाता है और सुरक्षा कवच बना लेता है। तभी वो सिल्वर मून फॉक्स को इंस्ट्रक्शन देता है, जाके हमला करो, पर उसके हमले उस पर कुछ भी दबाव नहीं देते। तभी चूमू सोच रहा होता है, लगता है इसकी अभी भी हालत ठीक नहीं हुई है। इधर हम देखते हैं तिनिंग को, जो कि ऊपर देखकर खड़ी होकर कह रही होती है, लगता है ये अभी भी ठीक नहीं हुआ है। तभी पास की लड़की आ जाती है और कहने लगती है, तुम्हारा रूममेट तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, लगता है वो तो मरने वाला है। इस पर वो उससे कहने लगती है, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो नहीं मरेगा। इस पर वो लड़की मन में सोच रही होती है, क्या तिनिंग के साथ लव में हो गई है। बगल का लड़का उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देख रहा होता है और वापस से चुम्मू को देखने लगता है। तभी एक दिन चुम्मू से कह रहा होता है, जाओ तुम्हारे खाने का समय हो गया, पहले खाने को चूमना, फिर उसके बाद से उसे सीधा निकल जाना। इसी के साथ ही वो उस स्नेक की टेक्निक केवल वाइट को उसके ऊपर छोड़ देता है। उसकी टेक्निक को देखकर चुम्मू थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी उन लड़कियों के पास खड़ा लड़का कह रहा होता है, ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, पहले ये तुम्हारी शकल को छुएगी, फिर उसके बाद उसको पूरी तरह से गला कर रख देगी। चूहो अपनी सिल्वर फॉक्स से कह रहा होता है, क्या तुम तैयार हो, दिखा दो उसे। इसके बाद वो अपने सीक्रेट अटैक को तैयार करता है। इसी के साथ ही सिल्वर मून फॉक्स के 2 आफ्टर इमेज दिखने लगते हैं। वो सिल्वर मून फॉक्स से कह रहा होता है, हमारी जीवन और मौत इसी टेक्निक पर रुकी हुई है, क्या तुम तैयार हो। उस सांप का एवल वाइट उसके बिल्कुल करीब आ जाता है, पर लोग देखते हैं कि वो उसने उस अटैक को अवॉइड नहीं किया है। तभी वो लड़की कहने लग रही होती है, लगता है चूहो तो गया। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सिल्वर मून फॉक्स सीधे ही उसके मुंह के अंदर चली जाती है और वो सांप सीधे वहीं पर बैठ जाता है। ये क्योंकि बड़ी जोर से हंस रहा होता है और कह रहा होता है, कितना अच्छा तरीका है मरने का, है कि नहीं। तभी वो देखता है उसका सांप बिलबिलाने लगता है। उसको ऐसा करते देखकर ये तभी चूमू कहने लगता है, सही कहा तुमने, मरने का कितना अच्छा तरीका है। तभी वो बोलता है, मून ब्लेड स्लैश। इसी के साथ ही हम देखते हैं सांप धीरे धीरे करके स्पेंड हो रहा होता है। उसकी स्किन को फाड़कर सिल्वर मून फॉक्स बाहर निकल आती है। सांप थोड़ी देर छटपटाता है और कुछ देर बाद ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो चुके होते हैं और वो सांप धीरे धीरे करके डेसिपेट हो जाता है। सिल्वर मून फॉक्स का ओरिजिनल अपीयरेंस सबको दिखने लगती है। वो लड़का कह रहा होता है, इसने सिल्वर मून फॉक्स का स्लैश यूज़ किया, हो ना हो ये कम से कम 9 लेवल का बीस्ट है। ये देखकर गीक विंग के पैरों के नीचे से जमीन सरक चुकी होती है। वो कह रहा होता है, तुम्हारा फॉक्स, पर कैसे। तभी हम साइबू को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है, बहुत अच्छे चूमू, तुम बहुत ही बड़ी छुपी रुस्तम हो, यहाँ तक कि तुमने मुझे पागल बना दिया। इधर हम देखते हैं उस लड़की को जो सोच रही होती है, अच्छा तो ये सिल्वर मून स्लैश है। उसके बगल वाली लड़की तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है जब उसे पता चलता है कि ये बीस्ट तो 9th लेवल का है। और ये लड़की वही है जो कि साइवे के रूम से निकलकर अपने कपड़े पहनते हुए भाग रही थी, मतलब उसके साथ रंगरलियाँ बना रही थी। तभी स्टेज पर लोग बोलने लगते हैं, ये मैच चूमू जीत गया। ये कोई तुरंत ही पास में डला एक चाकू उठा लेता है और उसके पास 2 लोग उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो सोच रहा होता है, मैं मरना चाहूँगा, इससे ज़्यादा अगली तरीके से नहीं मरूंगा। इसी के साथ ही उस चाकू से अपनी गर्दन को काट लेता है और वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद चूमू अपने उस सिल्वर फॉक्स को वापस बुला लेता है और वहाँ से चाकू उठाकर जाने लगता है। इधर साहब भी सोच रहा होता है, मैंने नहीं सोचा था कि वो लड़का अपने आप ही अपनी जान ले लेगा, पर यंग फैमिली के तुमको मारने के मैटर को मैं और ज़्यादा धीरे नहीं कर सकता। इसी के साथ ही वो स्पिरिट सप्रेशन का टेक्निक यूज़ करने लगता है। इधर हम देखते हैं चूहो जो कि अपने सिर को पकड़ लेता है और हम उसकी कॉन्शियसनेस में देखते हैं सिल्वर मून फॉक्स को, जो कि इधर उधर देख रही होती है। ये तो उसको ऐसा करते देख लेती है और कहने लगती है, चूमू तो जीत चुका है, पर आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी साबे कह रहा होता है, चूमू तुम कुछ ज़्यादा ही ब्रेव हो। इसी के साथ ही वो अपने सोल पेट के साथ नीचे फील्ड में उतर जाता है। तो इसके बाद चूमू से कहने लगता है, चूमू जल्दी से सच सच बता दो, आखिर बात क्या है, नहीं तो मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही वो उसके पास आ जाता है। सिल्वर मून फॉक्स अंदर बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रही होती है। मुझसे ज़्यादा चिंता मत करो, मैं सब देख लूँगा। इसके बाद वो आ जाता है उसके पास और उससे कहने लगता है, तुम ही हो ना जिसने जंग चूमू को मारा था। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, पर चूमू कुछ भी नहीं कहता उससे।
और वो सिर्फ उस दर्द को झेलने लग रहा होता है। इसके बाद वो उसके ऊपर हमला करके उसे बिल्कुल वहीं पर बेहोश कर देता है। मानना पड़ेगा काफ़ी कठोर इंसान है ये, पर आज तो तुम मर के ही रहोगे, कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद वो तुरंत ही अपने सोलपेट से कहने लगता है खाओ उसे। तब एक आवाज़ गूंज रही होती है, शाओई, मैं यहाँ पर वाइट डेविल को वापस लेने आया था, पर मैंने देखा कि ये होस्ट कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको कुछ दिन और रहने दो। उसकी बात सुनने के बाद शाओई तुरंत ही ज़मीन पर सिर रख लेता है इस और फिर उसकी बात पर हाँ करने लगता है, ठीक है आप जैसा कहें। फिर कहता है इसके साथ में इसका रूममेट जो भी है इसको यहाँ से उठाकर ले जाओ, और वहाँ से चला जाता है। ये तुरंत आती है और उसको उठाकर वहाँ से ले जाती है। रात हो जाती है। इधर हम देखते हैं चूमू और उसकी पेट एक जगह पर हिल पर बैठे हुए थे। मोशी, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा और हम लोग वापस चू फैमिली जाएंगे। चिंता मत करो, हम लोग ज़रूर वापस जाएंगे। अभी ऐसा है कि हम लोग साइवी के अपोनेंट नहीं हैं, तो हमें थोड़ा सा अभी झुक कर रहना पड़ेगा, पर मैं तुमसे ये वादा करता हूँ जो आज हुआ वो आज के बाद दोबारा कभी नहीं होगा, और हम ज़रूर ही बाहर जाकर इस पूरे वर्ल्ड को देखेंगे। इसके बाद वो सोल क्रिस्टल निकाल कर कहने लगता है इसको खा लो। इसी के साथ ही वो सोल क्रिस्टल की सारी पावर उस सिल्वर मून फॉक्स में जाने लगती है। इसी के साथ ही उसके पंजे बढ़ जाते हैं और उसके पीछे का हिस्सा और बड़ा हो जाता है। उसको ऐसे एडवांस्ड होते हुए देखकर चूमू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है मोशी तुम दोबारा से एडवांस हो गई, और उसको गोद में उठा लेता है। इधर हम शाइवी को देखते हैं जो कि खाना खा रहा होता है और सोच रहा होता है लॉर्ड सुई उसको एक डीमन की तरह रेस करना चाहते हैं, पर यह फैमिली उसको मरवाना चाहती है। तभी अचानक से गेट पर दस्तक होती है और उसका सबऑर्डिनेट आ जाता है। मास्टर, बाहर 10 लोग आए हैं और वो कह रहे हैं वो तुमसे मिलना चाहते हैं। इस तरह वो कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम वापस जल्दी जाओ और इस लैंड के सब कॉन्ट्रैक्टर ल्यू से जाकर कांटेक्ट करो और उनसे कहना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इस पर वो हाँ करने लगता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में।